हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज की क्लास में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो हमारा चैप्टर 3 है क्लास 10th का, उसके फार्मूलाज और कंसेप्ट्स को हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक हम फार्मूला सीरीज भी हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम क्लास 10th के सभी फार्मूलाज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस, an equation which involve variables with highest power 1 is called a linear equation. स्टूडेंट्स, कोई भी इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। और लीनियर इक्वेशन में स्टूडेंट्स आपके वेरिएबल 1 भी यूज हो सकते हैं, 2 वेरिएबल भी यूज हो सकते हैं। तो उस बेसिस पर भी हम लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो जिसमें सिर्फ आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए और वो वेरिएबल 0 नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहेंगे। नाउ वी अंडरस्टैंड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे ये इसमें स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल थे ए एक्स प्लस बी वाई, ये भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये 2 वेरिएबल्स में है। तो हमने स्टूडेंट्स इसमें लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सबको सेपरेट एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एन इक्वेशन which involves only one variable with the highest power 1 is called a linear equation in one variable. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जैसे हमारा ए एक्स प्लस बी है तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल का यूज हो रहा है, दैट इज एक्स। 5x प्लस 18 इजकल्स टू 3 प्लस 4x, ये भी हमारा इक्वेशन है जिसमें भी एक वेरिएबल का यूज हो रहा है स्टूडेंट्स। और ये थर्ड इक्वेशन है, बाई माइनस 1/2 माइनस बाई प्लस 5/4 इजकल्स टू 6 माइनस बाई etc, इसमें भी वन वेरिएबल का यूज हो रहा है, दैट इज बाय। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी अंडरस्टैंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपके 2 वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे। एन इक्वेशन which involves 2 different variables with highest power 1 is called linear equation in 2 variables. तो स्टूडेंट्स, जैसे आप देख पा रहे होंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें हमारे 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, दैट इज एक्स एंड बाय। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे एक्स एंड जेड आर द 2 वेरिएबल्स। नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हम उसमें दो जो वेरिएबल्स, दो इक्वेशंस होते हैं, उनके कोफिशिएंट्स के बिटवीन जो रिलेशन होते हैं, हम उनको स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो 2 लीनियर इक्वेशंस इन द सेम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें एक्स एंड वाई दोनों यूज हो रहे हैं और दोनों की पावर 1 होनी चाहिए स्टूडेंट्स। और इसमें जो जनरल फॉर्म होता है, जो दो पेयर हम जनरली सॉल्व करेंगे, तो दैट इज ए वन एक्स प्लस बी वन बाय, ये स्टूडेंट्स इनका पेयर है, ए वन एक्स प्लस बी वन बाय प्लस सी वन इजकल टू 0, और ए टू एक्स प्लस बी टू बाय प्लस सी टू इजकल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, और नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे स्टूडेंट्स? जब भी हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जो हमारे मेथड होते हैं, अलजेब्रिक मेथड होता है और एक ग्राफिकल मेथड होता है, तब हमें जो एक्स एंड वाई की जो वैल्यू मिलती है, तो वो वैल्यू इनके सॉल्यूशंस होते हैं। या हम ये कहें कि एक्स एंड वाई दो वैल्यूज, इनकी कोई भी एक पेयर वैल्यूज का हो सकता है जो इन इन इक्वेशंस में पुट करें तो इनको 0 के इक्वल कर दे। एनी पेयर ऑफ वैल्यू of x and y which satisfy equation ax plus by plus c equals to 0, इसको सेटिस्फाई करे कोई भी नंबर्स x and y के, is called a solution of a linear equation of 2 variables. Okay students, अब स्टूडेंट्स, हम जो दो इक्वेशंस हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन बाय प्लस सी वन इजकल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजकल टू 0, इन्हीं इक्वेशंस को हम पढ़ेंगे। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो इनके जो सॉल्यूशंस आएंगे, ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है? तो कंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का हम चेक करेंगे। तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स
हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, वन इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, जिसमें सिर्फ इन इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन होगा तब वो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स ये होता है, इसमें आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है लीनियर इक्वेशंस का। वो लाइंस अगर उनका हम ग्राफ ड्रॉ करें उन लाइंस का तो वो पैरेलल ग्राफ होगा। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आपको बच्चों याद रखना है, और ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि कौन से पेयर्स जो है लीनियर इक्वेशन के वो कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट होने के लिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कम से कम वन सॉल्यूशन है तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे। और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मोर देन वन हो तब भी चलेगा, बट अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम जो भी जो हमारे टू पेयर हैं लीनियर इक्वेशंस के, इनके कोफिशिएंट्स के बिटवीन क्या रिलेशंस होता है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। कि टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर एज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इनके जो कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनके बिटवीन क्या रिलेशंस हैं, तो उनके लिए हमने थ्री कंडीशंस को यहाँ एक्सप्लेन किया है। जिसमें फर्स्ट केस आता है स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो हमारे जो वेरिएबल एक्स एंड बाई हैं इनके कोफिशिएंट्स अगर इस तरीके से गिवन है, अगर हम उनको ड्राइव कर लें a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, तो उस केस में स्टूडेंट्स इन लाइन का जो हमारे पास गिवन लाइन है उनका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ होगा। और स्टूडेंट्स इनके सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और स्टूडेंट्स ये कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम जो होगा इनका वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा इनका, एंड इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ये कंडीशन उनके लिए ये होनी चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। हमारी जो सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट्स वो है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। अगर हमारे जो इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशंस, उनके कोफिशिएंट्स इस तरीके से गिवन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, उस केस में स्टूडेंट जो ग्राफ होगा इन इक्वेशंस का वो पैरेलल लाइंस बनेंगी। और जो सॉल्यूशन होगा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर पैरेलल लाइन है, जैसे अगर हम दो लाइन ड्रॉ कर दें, ये पैरेलल लाइन है तो कहीं पर मीट नहीं करेंगी ये, और मीट नहीं करेंगी तो इनका सॉल्यूशंस नहीं होगा, कोई नो सॉल्यूशंस है। और अगर हमने इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझा था तो उसमें अगर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम उनका इनकंसिस्टेंट होगा, दे आर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, एंड केस थर्ड है स्टूडेंट्स हमारा इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जिसमें कोफिशिएंट्स के जो रेशियो हैं वो इक्वल हैं। तो इस केस में ग्राफ जो होगा स्टूडेंट्स इनका कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन हम बता देते हैं बच्चों कि अगर जैसे एक ये लाइन हमारी है और सेकंड लाइन है, वो भी स्टूडेंट्स इनके इसके जस्ट कोइंसिडेंट हो रही होगी, जस्ट इसके ऊपर होगी, तो ये लाइन होती है वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो इनके ग्राफ होंगे अगर इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तीनों ही इक्वल हैं तो उसमें कोइंसिडेंट लाइन होंगी, इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे उनके। ओके स्टूडेंट्स, और कंसिस्टेंट होंगी वो, ठीक है। और नाउ स्टूडेंट्स इसमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ये तो हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट क्लास 10th का 3.1, उसमें ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। और जो इसमें और जो रिमेनिंग होता है वो मेथड्स हैं इन इक्वेशन को सॉल्व करने के, एक्स एंड वाई को फाइंड करने के। तो दो मेथड होते हैं स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट मेथड होता है वो ग्राफिकल मेथड होता है, हम ग्राफ पर इनके पहले फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड कर लें इन इक्वेशंस के और फिर उनको ग्राफ पर प्रेजेंट कर दें। या फिर हम इनको एल्जेब्रिक मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और स्टूडेंट्स इसमें होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। वैसे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है लेकिन वो हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अभी का जो सिलेबस है वो उसमें ये रिड्यूस कर दिया गया है। तो दो ही मेथड हैं करंट, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स इस चैप्टर के फॉर्मूलेज थे और इन मेथड्स को डिटेल से, ग्राफिकल मेथड को भी एल्जेब्रिक मेथड को हम डिटेल से लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इसको भी हम 3 पार्ट्स में स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3।
और अप्रोक्सीमेट 40 क्वेश्चन हम उस एक्सरसाइज उस लेक्चर में रखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अच्छे से फॉर्मूले रिवाइज करो स्टूडेंट्स और इनको प्रैक्टिस करो। तो ये इसमें जो कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो केस हैं, इनसे ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको फिंगर टिप पर लर्न होनी चाहिए कि आपका इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है, और पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है, और कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू आज की क्लास के लिए।